नगर पंचायत बाराद्वार में पीएम आवास योजना के नाम पर कथित फर्जीवाड़े का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर शासकीय घास मद की भूमि के दस्तावेजों में हेरफेर कर गरीब परिवारों को आवास का सपना दिखाया। मामले की जांच में सामने आए तथ्यों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर ने साफ संदेश दिए हैं कि दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। जांच के दौरान पटवारी और नगर पंचायत के कुछ अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। आरोप है कि नियमों को दरकिनार करते हुए जमीन के दस्तावेज तैयार किए गए। हैरानी की बात यह है कि जिस जमीन पर वास्तविक रूप से कुछ ही मकान बनाए जा सकते थे, वहां बड़ी संख्या में पीएम आवास स्वीकृति के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले से करीब 300 गरीब परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनके आवास के सपने अब जांच के घेरे में आ गए हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव किसके इशारे पर हुआ और इतने बड़े स्तर पर दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं की गई। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। आरोप है कि कुछ जनप्रतिनिधि मामले को दबाने की कोशिश में जुटे हैं और अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन के सख्त रुख के बाद अब निगाहें जांच रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। 10 पटवारी से पता चला है कि इन लोग 10 डिसमिल ज़मीन में 50-60 मकान बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो यह तो बहुत सोचने वाली और विचार करने वाली बात है कि हो सकता है शासन की कोई योजना रही होगी कि 10 डिसमिल ज़मीन में 50-60 मकान का फ्लैट बना के देने वाले थे, या फिर कैसे देने वाले थे, ये तो यही लोग बता सकते हैं। क्योंकि हमको तो नहीं लग रहा है कि 10 डिसमिल में 50-60 मकान बन पाते, वो भी राम भगवान की ज़मीन पे जिसके नाम पे ये वोट लेते हैं। ये तो समझ से परे है। देखिए, ये शिकायत हमें जब प्राप्त हुई तो इस पर हम लोगों ने एक जांच दल गठित किया। जब इस जांच कमेटी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया तो ये जो शिकायत है प्रथम दृष्टया सही पाया गया। इसकी शिकायत जैसे प्राप्त हुई, जो संबंधित पटवारी था उसे बेसिकली कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। वर्तमान में वो पटवारी सस्पेंडेड है और इसमें जैसे नए तथ्य पाए जाएंगे या जैसे भी ये जांच कंप्लीट होगी अभी हाल फिलहाल में, तो उस पे जो भी दोषीदार लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो हम एफआईआर भी करेंगे।